बारिशें और सैलाबी रेले जहां जहां से गुजरे तबाही मचा गए। सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा सैलाबी सूरत हाल से मुल्क के चारों सूबे बेहाल। 24 घंटों के दौरान मजीद 73 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 82,000 से ज्यादा मकान मुतासर। बलूचिस्तान में शहर के शहर, गाँव के गाँव डूब गए। बाबे दोस्ती डूब गया। अंग्रेज दौर का रेलवे पुल टूट गया। अपने पोल्ट्री इंडस्ट्री तबाह हो गई। डेरा इस्माइल खान सैलाब की जद में 4,000 घराने मुतासर। मुतासरीन इमदाद से महरूम। खेमे नहीं मिल रहे, खाना नहीं मिल रहा, दवाएं नहीं मिल रही। औलाद को तूफानी बारिश से बचाने के लिए मुतासरीन टेंट लाने वाले ट्रकों पर टूट पड़े। शहरी इलाकों में भी ग़िज़ा की किल्लत के खदशात ने सर उठा लिया। वफाकी हुकूमत ने सैलाबी सूरत हाल को कौमी इमरजेंसी करार दे दिया। सिंध हुकूमत का टेंट सिटी बनाने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब का 5 अरब रुपए के रिलीफ फंड का ऐलान। इस साल सैलाबी सूरत हाल से 9 अमवात हुई। 8 लाख के करीब मवेशी हलाक हुए। 5 लाख घर मुतासर हुए। मुल्क भर में इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ। NDMA की हौलनाक रिपोर्ट सामने आ गई। सिंध में भूख, बीमारी और सैलाबी पानी में घिरे मुतासरीन खुले आसमान तले इमदाद के मुंतजिर। खेमे तक न मिल सके। लाड़काना के चांदका मेडिकल अस्पताल में बारिश का पानी दाखिल। ऑपरेशन थिएटर समेत मुख्तलिफ शोबे बंद। हैदराबाद में निकासी आब का निजाम मुकम्मल तौर पर नाकाम। सड़कों गलियों में अब तक घुटनों पानी मौजूद। दादू में बंद टूट गया। सैलाबी पानी घरों की तरफ बढ़ने लगा। जिला बदीन में सैलाबी रेलों ने सेम नालों के पुश्तों को कमजोर कर दिया। इलाका मकीन खौफ में मुब्तला। जामशोरो, सेवन और दादू के इलाकों का जमीनी रास्ता कट कर रह गया। सखा में घरों में महसूस शहरियों को ग़िज़ाई किल्लत का सामना। खैरपुर के गली मोहल्लों, बाजारों, सरकारी दफातर और अस्पतालों से पानी ना निकाला जा सका। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में इमदादी सामान, टेंट और राशन न मिलने और दाद रसी न होने पर सैलाब मुतासरीन का एहतजाज। ठट्टा, जैकबाबाद, मीरपुर खास, घोटकी, सेवन और लाड़काना में बंदों और खैमा बस्तियों में मौजूद मुतासरीन के मुजाहरे। उमरकोट में बेयार मतदार मुतासरीन ने टेंट से भरा ट्रक देखकर उस पर हल्ला बोल दिया। टेंट वाला यार में सैलाब मुतासरीन ने पानी न निकलने पर, राशन और टेंट न मिलने पर उस्मान साड़ी, नसरपुर रोड पर एहतजाज किया। 2 ग्रुप्स में झगड़ा हो गया। लाठियों का इस्तेमाल। कई अफराद जख्मी। राजनपुर में सैलाब मुतासरीन ने राशन के ट्रकों पर धावा बोल दिया। मुसलसल सैलाब और तूफानी बारिशों से बलूचिस्तान के कई इलाके डूब गए। बिखरा सैलाबी रेला चमन के अतराफ में तबाही फैलाता। पाक अफगान सरहदी देहात बाबे दोस्ती के साथ कस्टम और FIA दफातर में दाखिल हो गया। पैदल आमद और रफ्त के रास्ते में 7 फुट तक सैलाबी रेले में कई मुसाफिर फंस गए। लेविस के साथ पाक फौज और FC का भी रेस्क्यू ऑपरेशन। जाफराबाद, नसीराबाद और सोबतपुर में मजीद बारिशों के बाद नए रेले मुश्किलात बढ़ाने आ गए। संजावी में सूरत हाल मजीद खराब। खैमे, खुराक और दवाएं नायाब। जिला बोलान के इलाके बीबी नानी में गैस की पाइपलाइन सैलाबी रेले में बह गई। कोयटा कराची शाहराह बेला के मुकाम पर 2 दिन से बंद। बलूचिस्तान में अद्वियात, पोल्ट्री और दीगर अशियाए जरूरिया का बहरान पैदा हो गया। सूबे में सैलाब से अब तक 230 अफराद जाँ बहक हो चुके। पंजाब का जिला राजनपुर मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में डूब गया। इंतजामी मशीनरी गायब। खुराक की किल्लत, बच्चे बीमार, मकानात बह गए। गुज़श्ता रोज से फिर मूसलाधार बारिशें। खुले आसमान तले मौजूद सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। बचा कुछ सामान भी तबाह होने लगा। डेरा गाजी खान अभी 20 दिन से बारिश और सैलाबी रेलों की जद में कोयटा रोड भी पानी में डूब गया। पानी की रफ्तार से शहर को भी सैलाबी खतरे का सामना। जिला इंतजामिया का कहना है कि शहर को खतरा नहीं, पानी देही इलाकों की तरफ जा रहा है। टांग से आए सैलाबी रेले से डेरा इस्माइल खान की 4,000 खानदान मुतासर। कोलाची और यार्क में सैलाबी सूरत हाल। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें और सैलाब। टांग, जनूबी वजीरिस्तान और जोब से सैलाबी रेला दिया खान में दाखिल। कोलाची, दराबन और परोआ तहसीलों के दर्जनों देहात ज़ेरे आब। टांग रोड पर CRBC नहर का पानी ओवरफ्लो। करीबी कॉलोनियों में पानी दाखिल हो गया। लोग रेलों से बचने के लिए दरख्तों पर चढ़ गए। स्वात में सैलाबी रेले से बिजली और मवासलात का निजाम बुरी तरह मुतासर। बारिश के बाद पलई के मुकाम पर लैंड स्लाइडिंग के बायस बंद। स्वात एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए बहाल कर दी गई। लोअर दीन में दरियाए पंचखोड़ा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। लोअर कोहिस्तान में अछारा और जैद खरनाली के रेले में शराह कराकरम का बड़ा हिस्सा बह गया। शाहराह 2 मकामात पर बंद। KPK हुकूमत ने डेरा इस्माइल खान, अपर कोहिस्तान, चित्राल और टांग के अजला को आफत ज़दा करार दे दिया।
सैलाब की तबाहकारियों से निपटने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी से मदद की अपील कर दी। कहा कि आलमी इदारों, तंजीमों, ममालिक और मालियाती इदारों का हंगामी ताउन दरकार है। सैलाब की तबाही का हजम इतना ज्यादा है कि तनहा वफाकी या सूबाई हुकूमतें मुतासरीन को मुकम्मल बहाल नहीं कर सकती। इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ इजलास में बताया कि सैलाब ने 2010 से भी बढ़कर तबाही फैलाई। इजलास में वर्ल्ड बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक, चीन, अमरीका, यूरोपीय ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की। $50 करोड़ की फौरी इमदाद का ऐलान। आर्मी चीफ की सरबराही में कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। सैलाब सदा इलाकों में पाक फौज के तहत इमदादी कामों का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ की फॉर्मेशंस को सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद यकीनी बनाने की हिदायत। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ पहुंचाया जाए, हर एक मुतासरा शख्स तक पहुंचा जाए। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी पर भी गौर। आर्मी चीफ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुकम्मल ऑपरेशनल तैयारी रखी जाए। सैलाब जदगान के लिए अवामी एहतियात वसूल करने के गरज से आर्मी के तहत एहतियाती मराकज़ कायम करने का फैसला। फौज ने आवाम और मुखय्यर हजरात से अपील की है कि खैमों, बिस्तरों, कम्बलों, पानी के टैंकों और तरपालों की अशद जरूरत है। राशन में आटे, घी, चावल, दालों, पत्ती और पीने के साफ पानी की जरूरत है। फर्स्ट एड किट और जरूरी अद्वियात जैसी डायरिया, आंख, कान और जल्द की बीमारी और डिहाइड्रेशन की अद्वियात भी चाहिए। पाक फौज अब तक 40,000 अफराद को महफूज मकामात और आर्मी के कायम करदा 137 से ज्यादा रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल कर चुकी। आर्मी ने अपना 3 दिन का राशन यानी 1500 टन राशन सैलाब जदगान में तकसीम कर दिया। सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में $1 अरब की सरमायाकारी करने का फैसला। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने हुक्म जारी कर दिया। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी और सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। बिलावल भुट्टो ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए सऊदी अरब की यकीन दहानी को भी सराहा। इमरान खान की गिरफ्तारी का खतरा 1 सितंबर तक टल गया। हाई कोर्ट के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से भी रिलीफ मिल गया। 1 सितंबर तक इमरान खान की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। खातून जज और आईजी को धमकी देने के केस में जमानत कबल अज गिरफ्तारी मंजूर। पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा कि पीटीआई की मकबूलियत और इंतखाबी कामयाबियों से खौफजदा लोग उन्हें टेक्निकल नॉकआउट करवाना चाहते हैं। जो ये फैसले कर रहे हैं और करवा रहे हैं उन्हें मुल्क का सोचना चाहिए। इन मुकदमात से दुनिया में मुल्क का मजाक बन रहा है। ये तासुर जा रहा है कि पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक है। जमानत मिलने के बाद इमरान खान F8 कचहरी पहुंचे। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमात में भी इमरान खान की 7 सितंबर तक जमानत मंजूर कर ली गई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ मुजाहरे। मलीर हॉल में के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर शहरियों का मुजाहरा। खुरंगी सिंगर चौरंगी के करीब शहरियों का एहतजाज। मुजाहरीन का इजाफी बिल की अदायगी से इनकार। एहतजाज के बायस खुरंगी सिंगर चौरंगी और अतराफ में गाड़ियों की कतारें लग गईं। बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया। रावलपिंडी के इलाके धमियाल और चांदनी चौक पर लोगों का वापदा दफातर का घेराव। धमियाल रोड ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। कसूर में भी बिजली के इजाफी बिल्स के खिलाफ मुजाहरे। मुजाहरीन ने चोंगी रुकनपुरा के मुकाम पर सहारी रोड ब्लॉक कर दिया। लेस्को अफसरान दफातर से गायब। आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया तो हम खुद आवाम के साथ एहतजाज में शामिल हो जाएंगे। 200 यूनिट तो एक मोटर चलाने वाले का बिल आ जाता है। रहनुमा नून लीग आबिद शेर अली अपनी ही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा मिफ्ता इस्माइल के बयान पर अफसोस होता है। मिफ्ता साहब दफ्तर से बाहर निकलें। इमरान खान ने जो मुआहदे किए उस पर अमल न करें। IMF से नए मुआहदे किए जाएं। नवाज शरीफ ने 18 घंटे की लोड शेडिंग खत्म की थी। उस वक्त भी IMF का प्रेशर था। खुदारा आवाम को रिलीफ दें। हल्कों में जाना मुश्किल होता जा रहा है। ये भी कहा कि आज उनका मुकाबला इमरान खान से नहीं बिजली के बिलों से शुरू हो गया है। अवाम को इस नाअहल टोले के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। इमरान खान का ऐलान। कहा तहरीक इंसाफ सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा इलाकों के दौरों का फैसला। दोनों सूबों के वज़राए आला को मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की हिदायत।
पार्टी रहनुमाओं के इजलास में कहा कि न मईशत संभल रही है, न ही सैलाब मुतासरीन की किसी को परवाह है। वफाकी हुकूमत की तरजीहात में अवाम के बजाय अपने मुकदमात का खात्मा है। वो सैलाब से तबाह हाल इलाकों का दौरा करेंगे, मुतासरीन से मुलाकात करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सैलाब से मुतासरा इलाकों में स्कूल बंद रखने का ऐलान कर दिया। वज़ीर तालीम शहराम तरक्की के मुताबिक अपर चित्राल में स्कूल 10 दिन, लोअर चित्राल में स्कूल 5 दिन के लिए बंद कर दिए हैं। लोअर दीर और टांक में 3 दिन, जबकि अपर दीर, स्वात और डेरा इस्माइल खान में स्कूल 2 दिन के लिए बंद रहेंगे। फूलपुर और मच के दरमियान अंग्रेज दौर का रेलवे पुल सैलाब बहा ले गया। रेले से मिट्टी निकलती रही तो पिलर और ट्रैक नीचे आ गिरा। बलूचिस्तान का मुल्क के दीगर हिस्सों से रेलवे राबता भी मुनक़ता। मुल्क भर के रेलवे ट्रैक्स पर बारिश का पानी, ट्रेनों का पहिया जाम, कई ट्रेनों की रवानगी मंसूख। कराची से कराकोरम और कराची एक्सप्रेस की लाहौर रवानगी मुअत्तल। रावलपिंडी जाने वाली पाकिस्तान और तेजगाम एक्सप्रेस की रवानगी भी मुअत्तल। पेशावर जाने वाली अवाम एक्सप्रेस भी रोक दी गई। मरी में तूफानी बारिश, कई मकामात पर दरख्त गिर गए। गलियात और मरी में दरख्त गिरने से रास्ते बंद। झीका गली, लोअर टोपा रोड पर दरख्त गिरने के वाकयात। तूफानी बारिश से मरी और गलियात में लैंड स्लाइडिंग का खदशा, सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत। सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए पीडीएमए ने 1,86,000 खैमों का ऑर्डर दिया है। हुकूमत टेंट सिटी भी बनाएगी और कुछ देहात में भी तकसीम करेगी। खैमों की खरीदारी और अशिया को तकसीम करने में कोर 5 सिंध हुकूमत की मदद करेगी। वज़ीर आला सिंध की रेन इमरजेंसी और रिलीफ से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत इंजीनियरिंग कोर और कोर 5 के मुतालिका नुमाइंदे नुकसानात का सर्वे करें। मुतासरीन ने रोड पर रहना शुरू कर दिया है। राशन की खरीदारी में भी जल्दी करनी होगी। कॉमनवेल्थ और इस्लामी यकजहती गेम्स में मेडल्स हासिल करने वालों के एजाज में वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स पर पाबंदी खत्म कर दी है। मुल्क को कौम का नाम रोशन करने वालों पर कौम को फख्र है। एथलीट्स ने कॉमनवेल्थ गेम्स में शानदार कारकर्दगी दिखाई। मेडल्स जीतकर कौमी परचम बुलंद और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। एथलीट्स मेहनत करें और कामयाबियों का सिलसिला जारी रखें। पाकिस्तान को तिजारती राहदारी और कारोबारी सहूलतकार की हैसियत से अपनी अहमियत दुनिया को बताना होगी। खारजा मैदान और सिफारतकारी में भी आगे बढ़ना होगा। अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी का पाकिस्तान नेक्स्ट ग्रेट इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टर डायलॉग से खिताब। कहा, बस एशियाई ममालिक में मुस्तकबिल में इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ेगा। वहाँ फाइबर ऑप्टिक रूस, चीन और ईरान से मुंसलिक हैं। इस सूरत हाल में पाकिस्तान बस एशियाई ममालिक को चौथी सम से कम कीमत फाइबर ऑप्टिक लिंक फराहम कर सकता है। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सिंध में इतनी बड़ी आफत माजी करीब में नहीं देखी गई। मकानात गिर गए, फसलें तबाह हो गई, लोग तबाह बर्बाद हो गए, लेकिन अब तक कोई रिलीफ ऑपरेशन शुरू नहीं हो सका। कोई कह रहा है कि ये खुदाई आफत है। हुकाम गैर मुल्की दौरे छोड़कर सिंध का दौरा करें। वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों के जरिए आवाम पर बिजली गिराई, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। सिंध के ताजिर और शहरी इस तरह का एहतजाज है। कराची का यही हाल रहेगा, कोई ठीक नहीं करेगा। न सीवरेज सिस्टम ठीक होगा, न सड़कें ठीक होंगी। नॉर्थ नाजिमाबाद में ग्रीन लाइन ट्रैक के दोनों अतराफ दरख्त काट दिए गए, सड़कें बनाएं, दरख्तों को शिफ्ट कर दें। सिंध हाई कोर्ट में रेड लाइन बस सर्विस के रूट पर हजारों दरख्तों की कटाई के खिलाफ केस में सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। डायरेक्टर जंगलात, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट, डीसी मलीर और डीसी कोरंगी को भी नोटिस। कराची में सपूरा चौरंगी से जनाबीरू जाने वाली सड़क शदीद टूट फूट का शिकार। 3 साल से ज्यादा अरसे से खस्ता हाल सड़क बारिशों के बाद मजीद खराब हो गई। मकीनों का कहना है कि टूटी हुई सड़क की वजह से एम्बुलेंस और स्कूल की वैन्स ने इलाके में आना छोड़ दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस आमिर फारूक को निशाने पर रख लिया। एक बयान में कहा कि कायम मुकाम चीफ जस्टिस को बुनियादी बातें समझने और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर सीखने की जरूरत है। तशद्दुद के इल्जाम में बेहिसी पर मायूसी के इजहार के लिए उनके पास अल्फाज नहीं है। फवाद चौधरी ने कहा कि तशद्दुद की हसासियत को समझते हुए शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड देने से इनकार पर मैजिस्ट्रेट काबिल तारीफ हैं।
बगावत पर उकसाने के इल्जाम में गिरफ्तार PTI रहनुमा शहबाज गिल ने सेशन कोर्ट में दरखास्त जमानत दायर कर दी। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि उनके खिलाफ मुकदमा बदनीयती और सियासी बुग़्ज़ की बुनियाद पर बनाया गया। उनके बयान के कुछ हिस्से तोड़ मरोड़ कर FIR में शामिल किए गए। पर्चे में दर्ज दफात के तहत मुकदमा नहीं बनता, बदनीयती के तहत मुकदमे में फंसाया गया। दरखास्त जमानत मंजूर की जाए। फरीकैन को नोटिस जारी, समाअत कल तक के लिए मुलतवी। इन्हें 22 मर्दान के लिए भी इमरान खान के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार, अपील खारिज। फैसलाबाद और ननकाना में कागजात नामजदगी मंजूर करने से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने कहा कि अपील कुनंदा ने नुक्ता उठाया कि इमरान खान ने तोशाखाना से लिए गए तहाइफ छुपाए मगर सबूत पेश नहीं किए गए। तमाम सवालों के जवाब के लिए तहकीकात की जरूरत है। अदालतें तय कर चुकी कि रिटर्निंग अफसर या इलेक्शन ट्राइब्यूनल समरी ट्रायल में तहकीकात नहीं कर सकते। FIA ने तहरीक इंसाफ के 3 मरकजी ममनुआ फंडिंग के अकाउंट्स का सुराग लगा लिया। ज़राए के मुताबिक तीनों अकाउंट से भारी रकूम बैरून मुल्क से पाकिस्तान आई। ये अकाउंट्स वुडन क्रिकेट क्लब से रकूम की तरसील के लिए इस्तेमाल हुए। तारिक शफी ने इंसाफ ट्रस्ट खोला। FIA ने इन अकाउंट्स को मुंजमद करके उन्हें तलब कर लिया। तारिक शफी और आरिफ नकवी पर बैरून मुमालिक सफर की अबूरी पाबंदी आयद कर दी। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही का सैलाब मुतासरीन की बहाली और आबादकारी के लिए फ्लड रिलीफ फंड बनाने और 5 अरब रुपए मुख्तस करने का ऐलान। कहा कि फंड की पाई मुतासरीन की बहाली पर खर्च की जाएगी। मुखैर हजरात मुश्किल में घिरे बहन भाइयों की मदद के लिए आगे आएं। मुतासरीन की दोबारा आबादकारी तक चैन से नहीं बैठेंगे। सैलाब मुतासरीन की बहाली में ताउन पर फौज के शुक्रगुजार हैं। बख्तावर भुट्टो जरदारी ने खबरदार किया है कि इमदाद देने वाले होशियार रहें कि आपका हथिया कहाँ जा रहा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आलमगीर खान की इमदाद के लिए अपील की तस्वीर शेयर करते हुए बख्तावर ने लिखा कि इनके बैनर पर खेमे की कीमत असल से दुगनी है। मौजूदा इंसानी बहरान पर PTI के लिए मजीद चैरिटी का फायदा उठाने का ये वक्त नहीं। सैलाब मुतासरीन के लिए एहतियात हुकूमत पाकिस्तान को दें या रजिस्टर्ड NGOs को दें। बख्तावर ने आलमगीर खान की जो तस्वीर शेयर की है उसमें वो टेंट के लिए 10,000 और राशन के लिए 7,000 रुपए इमदाद की अपील कर रहे हैं। इस्लामाबाद F9 पार्क में बॉलिंग क्लब पर गैर कानूनी कब्जे के इल्जाम में साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर के भाई के खिलाफ थाना मारगला में मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक अदनान कैसर और निजी कंपनी ने क्लब की इमारत पर कब्जा कर रखा है। नैब लाहौर ने साबिका खातून अव्वल की दोस्त फराह गोगी और उनके शौहर की गैर मनकूला अमलाक की रिपोर्ट 30 अगस्त तक तलब कर ली। महकमा माल शेखपुरा को मरसला भेज दी। एशिया कप में पाक भारत टाकरे से पहले बाबर आजम और विराट कोहली की मुलाकात दुबई में प्रैक्टिस सेशन के दौरान दोनों की बातचीत शाकीन की तवज्जो का मरकज बन गई। एशिया कप शुरू होने में 2 दिन बाकी। पाकिस्तान के रिवायती हरीफ भारत से पहला टाकरा 28 अगस्त इतवार को होगा। दोनों टीम्स की तैयारियां जारी। कश्मीर प्रीमियर लीग के दूसरे एलिमिनेटर में ओवरसीज वॉरियर्स और बाग स्टैलियंस का मैच बारिश की वजह से मंसूख। ज्यादा पॉइंट्स की बुनियाद पर बाग स्टैलियंस फाइनल में पहुंच गई। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है।